अगर नुपुर शर्मा सच्ची है तो आइए कोलकाता में फैसला होगा, अगर गलत है तो आप दिल्ली में रह जाइए, वहाँ पे भी फैसला होगा आपका। जब से बीजेपी सरकार आया हुआ है एक के बाद एक मुसलमान के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। कई आपका 3 तलाक के बाद मुद्दा आ गया, हिजाब का मामला आ गया, हलाल मीट का मामला आ गया, मस्जिद में अजान का मामला आ गया। हम अपनी तरफ से कहेंगे ये सारा का सारा केंद्र सरकार जिम्मेवार है। नमस्कार, सलाम। मैं आकिब रज़ा न्यूज़ प्लस से और लगातार जो है हम फेरी लॉन्च के पास बने हुए हैं। यहाँ पर लोगों की राय आप तक पहुँचाएंगे कि देश में किस तरीके से नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश के कई हिस्सों में, राज्यों में हमें दंगे, प्रोटेस्ट और लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट के दौरान भड़काऊ भाषा और किस तरीके से देश में जो है लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, उस पर लोगों की राय हम आपको पहुँचाएंगे न्यूज़ प्लस की टीम के साथ। अच्छा, देश में लगातार नुपुर शर्मा जो है एक्स बोलूँगा मैं, क्योंकि पूर्व बोलूँगा इसलिए कि उन्होंने बीजेपी ने उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कह के निकाल दिया नुपुर शर्मा को, बट उनके बयान के बाद लगातार 2 महीने बीत चुके हैं, मगर देश में जो है आगजनी या हत्या बोलिए या आपस में जो है लोग झगड़ने का जो है ख़त्म नहीं हो रहा है। इस पर आपकी राय कि कितना सही? मेरा नाम सुब्रत घोष है। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं एडवोकेट हूँ। ठीक है। तो ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। ये हमारा गणतांत्रिक देश है तो सबका राइट्स है। ठीक है। तो चाहिए सब एक मिलजुल के रहना चाहिए ना। ठीक है। नहीं, अभी जैसे लगातार आपने सुना कि बयानबाजी हुई, उसके बाद लगातार पोस्ट ऐसे हो रहे हैं जिनसे भड़काऊ माहौल हो जा रहा है, जिसके बाद आपको देखा कि आपने उदयपुर कांड देखा जो कन्हैया लाल की जो है हत्या हो गई, उसके बाद आपने देखा कि आपस में जो है किस तरीके से लोग भिड़ रहे हैं, तो कितना सही है ये है। अगर किसी ने अगर गलती से कुछ बोल दिया है तो उसको लेके कुछ किसी का जो आदमी है जो कि हिंसा चाहती है, जैसे कि आतंकवादी जो है वो इसका फ़ायदा लूट रहा है। बिल्कुल, ये दोनों का राइट्स लगा रहा है। बिल्कुल। नहीं, कोई मुस्लिम संप्रदाय भी नहीं चाहता कि ऐसा माहौल नहीं हो, हाँ, और ना ही कोई हिंदू भी चाहता है। अभी जैसे आपने बताया कि आप एडवोकेट हो, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर सख्त जो है टिप्पणी करा सुप्रीम कोर्ट ने कि देश में जो अभी बवाल मचा है, देश में लगातार जो ऐसी घटना हो रही उसकी सिर्फ केवल जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, क्योंकि उनके बयान के बाद ही ऐसे माहौल क्रिएट हो गए, जिसके बाद जगह जगह पर जो है ऐसी घटनाएं लगातार आए दिन आपको सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि उनकी ही गलती कि ऐसी घटना होनी? उनका वो पर्सनल जो है वो पर्सनल और दिमाग से चल रहा है। ये मेरा देश का कोई ये नहीं चलना चाहिए। उनका वो जो लीगल जो एक्शन है उनका लीगल एक्शन होना चाहिए। अभी कोलकाता पुलिस लगातार उनके खिलाफ लुकआउट जारी कर रही है, लगातार उन्हें बुला रही है, तलब कर रही है, अभी तक नुपुर शर्मा नहीं आ रही है। वो जो नेशनल वो जो आंचलिक जो ये है वो कुछ हिंसा हुआ है इसलिए वो चल रहे हैं, इसलिए वो बंद करना चाहिए। वो एक्शन तो लेगा ही, लीगल एक्शन होना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब नुपुर शर्मा के खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कि ताकि देश में जो है लगातार सोशल मीडिया पोस्ट हो रहे हैं, लगातार उनके समर्थन में उनके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। समर्थन नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे बयान का समर्थन नहीं करना चाहिए, गलत है ये उनके हिसाब से। ये देश में लगातार ऐसी घटनाएं गलत है, बहुत ही गलत है। मतलब उनके पे गिरफ्तारी हो उनकी। अब ये तो पूरा माहौल देख रहा है। मेरे बोलने से कोई तो गिरफ्तार नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। अगर जैसे मान के देखा जाए कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार आप सिर्फ केवल आप जिम्मेदार हो, आपने ऐसी विवादित टिप्पणी करी जिसके बाद लगातार देश में लगातार बवाल हो रहा है, लगातार माहौल ख़राब किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो कि एक सस्ती शोहरत के लिए आपने इतने बड़े धर्मगुरु पे सवाल उठ किया, उसके बाद लगातार कॉमनवेल्थ आपने देखा, प्रोटेस्ट देखा कोलकाता में, उसके बाद आपने सुना कि देश के कई हिस्सों में जो है लोग मारने काटने पे उतरे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। ये स्टॉप होना चाहिए। और इधर इस तरह कोई सोशल मीडिया में नहीं होना चाहिए, वो बैन करना चाहिए। ठीक है। और एक और चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, लगातार उन्होंने जो ऐसा बोला कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को घेरा जा रहा है और उस जज को पर्टिकुलर टारगेट किया तो पॉलिटिकल इशू है। हाँ। वो तो कोई पर्सनल कोई रीजन का इशू नहीं है ना। ठीक है, उनका रिलीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल इशू है।
ठीक है, मतलब इनकी मांग है कि जो नूपुर शर्मा ने बयान दिया है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर रोक लगाना चाहिए कि देश में जो ऐसी लगातार हिंसा प्रदर्शन हो रही है और सोशल मीडिया पोस्ट के दौरान लोग जो है भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, तो जब तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती देश का माहौल शांत नहीं होगा इनके खिलाफ। बुरहान साहब, आप मुझे बताइए कि अभी लगातार आप देश में देख रहे हो कि लगातार नूपुर शर्मा के बयान के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है हिंसा हो रहा है। कई सोशल मीडिया पर कोई सपोर्ट कर देता है तो उनका मतलब गला काट दिया जाता है, या आप लगातार ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे कांड किए जा रहे हैं, तो ये मतलब कितना सही है? कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है इसमें? देखिए, ये जो नूपुर शर्मा का जो अब मसला चल रहा है, ये सिर्फ नूपुर शर्मा जिम्मेवार नहीं है, ये सिर्फ नूपुर शर्मा का हाल नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आया हुआ है, एक के बाद एक मुसलमान के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। कई आपका 3 तलाक के बाद मुद्दा आ गया, हिजाब का मामला आ गया, हलाल मीट का मामला आ गया, मस्जिद में अजान का मामला आ गया। हम अपनी तरफ से कहेंगे ये सारा का सारा केंद्र सरकार जिम्मेवार है। केंद्र सरकार बढ़ावा दे रहा है, तभी ये आजकल सिर्फ नूपुर शर्मा नहीं, नूपुर शर्मा के अलावा जैसे आप समझ लीजिए नरसिंहानंद जैसे कोई आदमी है, ऐसे कई सारे बंदे ऐसे अनब शनब बके जाता है। ये केंद्र सरकार को छूट नहीं देना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जो है नूपुर शर्मा को इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो जितने चल रहे हैं बवाल, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ केवल नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। कितना सही? ये केंद्र सरकार के ऊपर कोई धब्बा ना लागे, इसलिए शायद कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ये नूपुर शर्मा जिम्मेवार है। नूपुर शर्मा इतना हौसला कहाँ से आ गया? नूपुर शर्मा से पहले कई सारे ऐसे शख्स ने ऐसे उल्टा सीधा उटपटांग बयान दिया है, किसी को कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। नूपुर शर्मा भी बोल दिया, नूपुर शर्मा उस टाइम नहीं सोचा था कि मेरे ये लफ्ज़ मुँह से निकलने के बाद देश में इतना हंगामा हो जाएगा। ये नूपुर शर्मा को पता नहीं था। आज जैसे नूपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया, देश में जो बवाल चल रहा है, कहीं ना कहीं अपने पार्टी उसको सपोर्ट कर रहा है, कुछ जगह पे अपना सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे संगठन सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसके बाद आपको लगातार हिंसा देखने किसी को मजहब के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ठीक है। आप देखिए ना, कौन सी जगह में कहाँ पे मुसलमान की कोई हिंदू भाई के बारे में, हिंदू भाई के धार्मिक के बारे में कोई ऐसा उठपटांग बोलता है? कोई बोलता नहीं है। ठीक है। हालांकि कभी कोई भी बोल देता भी है, लेकिन ये गलत बात है। किसी भी मजहब के बारे में बोलना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। हम अपने भारत देश में रहते हैं, हर तरह के मजहब है, हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। अच्छा, देश में लगातार जो है, हमारे देश में लोकतांत्रिक देश में हम जीते, नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद लगातार ऐसे माहौल क्रिएट हो गए कि आपस में लोग भिड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट होता है जिसके बाद किसी के गला काट कर हत्या होती है, किसी आपस में जातिवाद हो जाता है। कितना सही है हमारे देश के लिए? ओके, तो ফার্স্ট অফ অল আপনার কোশ্চেনটা অনেকটা ভ্যালিড কোশ্চেন। ঠিক তো এই ভ্যালিড কোশ্চেনের রেসপেক্টে আমাদের যে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, সেই ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে আমার মনে হয় না যে এরকম কোনো একটা উনি পলিটিশিয়ান, সম্ভবত পলিটিশিয়ানের একটা মন্তব্যকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করা বা কোনো পার্টিকুলার XYZ ধর্মের মধ্যে যুদ্ধ করা একেবারেই উচিত না। উনি যে মন্তব্য করেছেন সেটা ঠিক কতটা ভুল, সেই কনফ্লিক্টটা তো আমার যাওয়া উচিতই নয়। বাট যে মন্তব্য করুক না কেন, হয়তো সেটা ভুল হয়েছে বা হয়তো সেটা উচিত হয়নি সেই মুহূর্তে বলা, বা এইভাবে বলার ধরনটা হয়তো ঠিক নয়। উনি কি বলতে চেয়েছেন বা যাই হোক না কেন, কিন্তু এই মুহূর্তে এই জিনিসটা কে নিয়ে বেশি আমাদের নিজেদের মধ্যে उत्तेजित हो गए কোনো রকম কোনো ঝামেলা বা কোনো রকম কোনো মানুষকে আঘাত করা একেবারেই উচিত নয়। দ্যাটস অল। अभी जैसे अभी कैसा है कि देश का ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारे देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने वहाँ के जज, उनकी बैच ने ये बताया कि देश में जहाँ भी हिंसा प्रदर्शन हो रहे उसकी केवल जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। कितना सही? সুপ্রিম কোর্ট যদি এটা বলে থাকে, আমার কি বলবো, যদি বলে থাকে তাহলে এটা হয়তো পুরোপুরি একজন মানুষকে দায়ী করা যায় না, কারণ অনেকটাই সব মানে রেসপন্সিবিলিটি আমাদের সামাজিক। मगर नूपुर शर्मा ने जो है मोहम्मद साहब पे ये जो लगातार ऐसे विवादित टिप्पणी के बाद तो ये सारा स्टार्ट हुआ है। उनके 2 महीने हो गए, ये लगातार उन्होंने ऐसी विवादित टिप्पणी की जो कि हक नहीं, कि आप एक जो है पॉलिटिकल पार्टी की इतनी बड़ी प्रवक्ता हैं और आप इतने बड़े पोजीशन पे होके किसी धर्म गुरु के बारे में इस तरीके से बोलना, उसके बाद पूरे देश में ये बवाल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का सिर्फ कहना है कि केवल नूपुर शर्मा जिम्मेदार है, तो ये क्या सही है या गलत? मेरे हिसाब से सही है। सही है, क्योंकि देखिए नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो मैं एक हिंदू होकर बोल रहा हूँ कि गलत बोला है। ठीक है, मैं सब कुछ जानता हूँ कि नूपुर शर्मा ने क्या बोला है नहीं बोला है। आप मैं सिर्फ नहीं, सब दूर क्योंकि सब सोशल मीडिया देखता है, तो सब लोग जब अगर सोशल मीडिया देखेगा तो नूपुर शर्मा जाति भेद
को लेके इंडिया में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर जाति का आदमी होता है। सिर्फ कोलकाता का ये बारह बाजार में घूम रहे तो हर जाति का तो इंसान रहता ही है। तो फिर मुझे नहीं लगता है नुपुर शर्मा ने जो बोला है ठीक बोला है। अभी देखिए ये इंडिया है, इंडिया में मतलब जो है मतलब हिंदू धर्म ज़्यादा है, लेकिन हिंदू धर्म ज़्यादा है, लेकिन जो भी मतलब हमारा जो जिस भी जाति के बारे में बोले हैं नुपुर शर्मा ने, वो बोलना उचित नहीं है। क्योंकि देखिए हम लोगों का जैसे पंडित लोग होते हैं, उन लोगों का तो धर्मगुरु होता है। तो शायद ये नुपुर शर्मा ने एक गलत कर दिया। अच्छा, कोलकाता पुलिस लगातार उन्हें ये कह रही है कि यहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई उनके नाम का, उनको लगातार तलब किया जा रहा है कि आप यहाँ आइए, लुकआउट तक जारी कर रही है। आज भी कोलकाता पुलिस ने लुकआउट जारी किया है। तो उनका मांग है कि दिल्ली जो है हम मेरे सारे केस को शिफ्ट कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या राय लग रहा है कि क्या नुपुर शर्मा करना चाह रही है? बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि बयानबाजी के बाद देखिए बयानबाजी उन्होंने जो किया है वो उनको भी पता है कि उन्हें गलत किया है। तो फिर देखिए अगर वो कोलकाता पुलिस बुला रहा है तो उनको, अगर वो सच्ची है तो उनको आना चाहिए। मतलब यही कह रहा है कोलकाता पुलिस कि अगर आपने गलत नहीं किया तो आप क्यों डर रहे हो? आप आगे आइए, अपने सपोर्ट में आप वकील खड़ा कीजिए और केस को अपने तरीके से आप लेकर चलिए। मगर नुपुर शर्मा का ये बयान है कि मैं आऊँगी तो मेरा जान पे खतरा है, मैं कोलकाता नहीं आऊँगी। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है? देखिए अगर जान पे खतरा होता तो फिर दिल्ली में भी हो सकता है ना, पूरा इंडिया जल रहा है अभी, तो दिल्ली में भी हो सकता है। तो कोलकाता ऐसा कोई तो प्लेस नहीं है कि आके ही मार देगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये टिप्पणी की जा रही है, कमेंट किया जा रहा है कि नुपुर शर्मा इसलिए दिल्ली कराना चाहती है सिर्फ कि वहाँ केंद्र की सरकार की पुलिस है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की टिप्पणी आ रही है कमेंट। यहाँ पे तो बात आ जाता है कोलकाता पुलिस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। अगर कोलकाता पुलिस इतना अच्छा मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोगों का सेफ्टी के लिए इतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो नुपुर शर्मा का डरना तो नहीं चाहिए। आ जाइए सामने, बात करते हैं खुल्लम खुल्ला। मतलब आपका कहना है कि नुपुर शर्मा को अपने बचाव में यहाँ आना चाहिए और अपने पक्ष में जो है यहाँ पर आकर पक्ष रखना चाहिए कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। वो पुलिस तय करेगी, उच्च न्यायालय तय करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान के बाद जो है नुपुर शर्मा और कहीं ना कहीं जो है डर गई है। तो नुपुर शर्मा अगर मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँ, अगर नुपुर शर्मा सच्ची है तो आइए कोलकाता में, फैसला होगा। अगर गलत है तो आप दिल्ली में रह जाइए, वहाँ पे भी फैसला होगा आपका। मेरा नाम बापिन शेख। নুপুর শর্মা অ্যাকচুয়ালি যেখানে মুসলিমদের পয়গম্বরদের জন্য বলেছে, যেটা আর কি মুসলিমদের মেন পয়গম্বর হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এটা অনেক খারাপ বলেছে অ্যাকচুয়ালি। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানে এই জন্য মানে গরিব মানুষের বেশি ক্ষতি হচ্ছে। মানে যারা উপরে আছে তারা তো উপরে আছে, ভালোই আছে, কিন্তু যা গরিব মানুষ তারা মানে যেরকম ধরো এই যে হাওড়াতে মারামারি চলছে, হিংসা চলছে, এগুলো শুধু গরিব মানুষদের মধ্যে চলছে, উপরে মহলে কিছু চলছে না। এটা ভারত সরকার উচিত যে कोई गिरफ्तार करे, जेरकम शास्ति है सेटा शास्ति देना दरकार। एक ही बात है कि उसको गिरफ्तार करके उसको जो शास्ति होना चाहिए वो होने दो, ठीक है, मतलब उनकी गिरफ्तारी की जाए। लगातार न्यूज़ प्लस की टीम जो है आपको सर्वे के माध्यम से बता रही है कि देश का जो माहौल इस वक्त चल रहा है कितना सही है। लगातार हिंसा प्रदर्शन और सोशल मीडिया पोस्ट से भड़के हुए लोग और उनकी भड़की हुई हरकतें कितना सही। सर आपका नाम? विद्युत दास है। तो लगातार आप देश में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बवाल मच जा रहा है। एक कोई पोस्ट कर रहा है उसके खिलाफ ये, तो नुपुर शर्मा के बयान के बाद ही स्टार्ट हुई, तो कितना सही है, क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम सब भाईचारे के साथ जीते, तो क्या होना चाहिए आपकी राय? अब जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है कि नुपुर शर्मा जो बोला है वो ठीक नहीं बोल रहा है, वो गलत किया है, इसीलिए तो आग लगा है ना देश में।